Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me Zoya. Welcome back to my channel Zoya in London. Hope you all are doing well. I'm good too, अल्हम्दुलिल्लाह. व्लॉग आज काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियत थी, टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तो जी आज मैं बनाने लगी थी चिकन बिरयानी, तो सोचा कि आपके साथ भी उसकी रेसिपी जो है वो शेयर की जाए। सबसे पहले जी मैंने लिए हैं बिरयानी बनाने के लिए ऑलमोस्ट 6 प्याज, और ये तकरीबन है 2 से 2.5 किलो चावल जिसकी मैंने आज बिरयानी बनानी है। और इसके अंदर जो है वो पूरा एक लार्ज रोस्टर जो है वो मैं डाल रही हूँ चिकन का। तो ये ऑलमोस्ट बन जाता है, तकरीबन कोई 2.5 किलो के करीब ही चिकन बन जाता है। सबसे पहले इसके अंदर प्याज जो है वो मैं कट करके देगचे में डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर चिकन जो है ना वो 3 टाइप्स के मिलते हैं, लाइक एक साइजेस उसके 3 होते हैं। एक उसमें होता है लार्ज रोस्टर, दूसरा बेबी चिकन और थर्ड मीडियम। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा डालना चाहते हैं इसके अंदर, या अगर पाकिस्तान में जो लोग देख रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी है कि वो कितने चावलों में कितना चिकन यूज़ करना चाहते हैं। जी तो ऑनियंस मेरे कट हो गए थे। अब मैंने इसके अंदर डाला है ऑयल डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दूँगी ताकि प्याज जो है वो थोड़े ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए। चिकन जो है ये मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था बिरयानी में डालने के लिए। मैं बिरयानी जो है वो चिकन को मैरिनेट करके ही बनाती हूँ, वैसे डायरेक्ट चिकन उसमें अंदर डाल के नहीं बनाती, क्योंकि उससे ये होता है कि मैरिनेशन से जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से चिकन पर के अंदर जो है वो मिक्स हो जाता है। दुआ फातिमा बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसीलिए मजबूरन मुझे उसे गोद में पकड़ कर काम करना पड़ा, क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल भी नहीं लेट रही थी। घर पर कोई था भी नहीं जो उसको मेरे साथ पकड़ सके, तो इसको मैंने अपनी गोद में ही लिया और साथ साथ काम किए। अब जी दुआ को मैंने कोको मेलन के आसरे पर अंदर रूम में बिठाया और मैंने कहा जी कि अब जो बाकी ये काम है वो किए जाए। ये टमाटर जो थे वो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये ऑलमोस्ट हैं कोई 6 टमाटर। इनको मैं अच्छी तरह से वॉश करके तो अब ग्राइंड करके तो उसके अंदर डाल लूँगी, इसका पेस्ट बना कर रख लूँगी। उससे फिर ये होता है कि ज़रा मसाला जो है हमारा वो जल्दी से बन जाता है। मैं अब इसमें टमाटर जो है वो कट करके जग में डाल रही हूँ। वॉश मैंने इनको कर लिया था। होप सो कि आपको ये नज़र आ रहा हो, क्योंकि स्पेस बहुत थोड़ी है, छोटी सी जगह है और सारी चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं, इस वजह से आई डोंट नो कैमरे में प्रॉपर से नज़र आ भी रहा है या नहीं। खैर टमाटर मैंने इसके अंदर सारे ऐड कर लिए थे। साइड में मेरे प्याज जो है वो भी अब ब्राउन होना शुरू हो गए थे। टमाटर जो थे वो मैंने ग्राइंड करके उनका पेस्ट बनाकर साइड पे रख दिया था, और अब मैं इसके अंदर डालने के लिए हरी मिर्च थी वो भी काट के रख रही थी, क्योंकि साथ साथ अगर आपके सारे काम होते रहें छोटे छोटे जो होते हैं तो आपका टाइम जो है वो बच जाता है। हरी मिर्चें मैंने इसमें कट कर ली थी। अब मैं प्याज को अच्छी तरह से हिला रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट ये ब्राउन हो चुका था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्याज को कितना ब्राउन किया है। ये देखें प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर जी मैं डालूंगी जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट। ये है जी लैला का गार्लिक पेस्ट। अगर मैं यहाँ से वैसे ही जिंजर और गार्लिक लेके खुद जो घर पर पेस्ट बनाऊँ वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इसीलिए मैं फिर जो पेस्ट ऑलरेडी बनी होती है वही ले आती हूँ टेस्को से। और 1-2 और भी कंपनीज हैं जो इस तरह से पेस्ट जो है वो सेल करती हैं, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मुझे इन्हीं का पसंद है ज़्यादा, तो मैं लैला का ही जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है वो यूज़ करती हूँ। खैर 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, और इसमें मैंने साथ ही हल्का सा पानी भी डाला है। आपने देखा होगा वो इस वजह से है क्योंकि फिर वो छींटे जो हैं वो बहुत कम उठती हैं। अगर आप इसके अंदर थोड़ा पानी साथ ऐड कर लेना तो फिर आपकी खुद भी सेफ्टी रहती है और आपका चूल्हा भी इतना गंदा नहीं होता, छींटे बहुत कम उठती हैं। खैर इसको अच्छी तरह से अब मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर वो जो मैंने टमाटरों का पेस्ट बनाकर रखा हुआ है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। उसको ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से जो है वो हम लोग हिलाएंगे ताकि टमाटर जो है उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फ्लेम जो है वो मैंने हाई रखा हुआ है, वो इस वजह से ताकि जो इस टमाटरों का पानी है वो जल्दी ड्राई हो जाए। उसके बाद जी ये है मेरा स्पाइस बॉक्स। अब मैं इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। ये मेरी बहुत छोटी सी स्पून हैं, इसीलिए मैं अपने हिसाब से डालूँगी। आपने अपना देखना है कि आप लोग कितने स्पाइसेस पसंद करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाली है हल्दी, उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल सूख मिर्च। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा धनिया पीसा हुआ, और लास्ट में मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला पीसा हुआ। उसके बाद जी ये सारे मसाले डालकर अब मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला।
ऑलमोस्ट पूरा पैकेट जो है वो मैंने इसके अंदर डाल लिया था, क्योंकि बिरयानी में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी की बना रही थी। तो ये मसाला डाल के तो हम इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद ये है जी 4 इलायची, छोटी इलायची, ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और अब जो है वो मैंने जो ये चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करके इसको हमने अच्छी तरह से जो है वो हिलाना है, प्रॉपर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जितनी मैरिनेशन है, जो योगर्ट भी उसके अंदर लगाई हुई थी, वो प्रॉपर मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और लास्ट में जो ये मैंने जो हरी मिर्चें कट करके रखी हुई थी वो सारी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें मैं दम पर नहीं डालूँगी, मैं ऑलरेडी मसाले के अंदर ये ऐड कर रही हूँ, उससे ज़रा फ्लेवर जो है वो अच्छा आ जाता है। उसके बाद जी ये धनिया जो है वो मैंने साथ साथ ये भी ऐड करके रख लिया था। मसाला मेरा एक तरफ रेडी हो रहा था और इसके बाद अब मैं पुदीना भी बना कर रख लूँगी। अगर ये छोटे छोटे काम साथ साथ होते रहें तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है बाकी के काम करने में। अब मैं निकाल के रख रही हूँ राइस निकाल कर मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो भिगोकर वॉश करके रख दूँगी, ताकि थोड़े से वो पानी में सोक हो जाए। और मसाला जो है वो ऑलमोस्ट मेरा पक ही रहा था, पानी इसका जो है वो ड्राई हो चुका था। ये मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखें पानी जो है वो मसाले का ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इसीलिए अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी योगर्ट। दही के मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट 3 चम्मच जो है वो अभी ऐड किए हैं, और जब मैंने चिकन की मैरिनेशन की थी उसमें मैंने 2 चम्मच ऐड किए थे। तो ऑलमोस्ट एक पूरा जो बड़ा बाउल होता है, सूप बाउल जिसे आप कहते हैं, वो मैंने ऑलमोस्ट योगर्ट का इसके अंदर ऐड किया। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मसाला जो है वो मेरा रेडी हो चुका है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मसाला मेरा रेडी हो चुका है। धनिया मैंने इसके अंदर जो कट करके रखा हुआ था वो ऐड कर लिया था। और अब जी बारी है चावलों को बॉईल करने की। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर ना और एक ही बड़ा ये वाला देगचा, इसके अलावा एक छोटी देगची है, तो इसीलिए मैं एक चीज़ को बनाती हूँ, फिर उसको बाउल में कन्वर्ट करती हूँ, और फिर बाकी का जो काम है वो पूरा करती हूँ। तो मैंने जो सालन जो ग्रेवी बनाई थी वो मैंने ये बाउल के अंदर ऐड कर दी थी। और अब मैंने पानी जो है वो देगचे में रख दिया था बॉयल होने के लिए। अच्छा, चावल मैंने 2 देगचे में बॉईल करने, इसलिए मैंने वो साइड पर छोटी भी रख दिए थे, उसमें भी पानी रख दिया था मैंने। और अब मैं दोनों के अंदर जो है वो साबुत गरम मसाला जो है वो ऐड कर रही हूँ। चावल जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। अब चावल जो है वो बॉयल होंगे तो फिर हम उनकी पिच उतारेंगे। साथ ही जी नमक भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था जी। तो चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसकी पिच जो है वो उतारूंगी, इनको स्ट्रेन करूंगी। राइस मेरे स्ट्रेन हो चुके हैं। अब हम जी लगाएंगे इनको दम। सबसे पहले जी मैं इसमें डालूंगी राइस, प्रॉपर देगचे के अंदर राइस अच्छी तरह से डालकर नीचे फैलाकर अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने अपना चिकन का सालन बनाया हुआ था वो, उसको डालकर अब ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऊपर पुदीना जो है वो ऐड किया है। और अब मैं इसके ऊपर दोबारा से राइस डालूंगी। इसी तरह से 2 लेयर्स बनाकर ऊपर मैंने इसके जर्दा रंग डाल दिया है। और ये मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये अब इसको मैं दम पे रखूँगी। और इसी तरह से मैंने छोटी देगची जो थी उसके ऊपर भी सेम जो था वो मैंने प्रोसीजर करके दम दे दिया था। अब जी मैं बना रही थी रायता बनाने के लिए चटनी। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने धनिया, पुदीना और 3 हरी मिर्चें डाली थी और उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करके इसको मैं योगर्ट के अंदर ऐड करके मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा नमक उसमें ऐड करूँगी और हमारी बन जाएगी चटनी। साथ ही जी दुआ अंदर कार्टून देख रही थी, आपको याद होगा मैंने पहले उसका जिक्र किया था कि मैंने उसको कोकोमेलन के आसरे पर बिठाया है। तो वो बेचारी काफ़ी रो रही थी, उसको भूख भी लग रही थी और मैं काफ़ी टाइम से किचन में थी, उसके पास भी नहीं अंदर गई थी, वो अकेली थी बिल्कुल। तो अब मैं उसका दूध बनाकर उसको दूध दूंगी और उसके बाद हम अपने चावलों का दम देखेंगे। तब तक दम भी आ चुका होगा इनको। फीडर में बनाकर अब ये दुआ को जो है फीडर उसका अंदर पकड़ा आई हूँ। और अब बारी है जी चावलों का दम खोलने की। ये देखें जी कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसको हिलाएंगे और देखेंगे कि हमारे राइस जो हैं वो कैसे बने हैं। ये देखें जी बिरयानी तो हमारी रेडी हो चुकी है और इसको अब हम खाकर देखेंगे कैसी बनी है। अब मैं आ चुकी हूँ जी ऊपर रूम में थोड़ा अपना खाना लेकर। अब इसको हम एंजॉय करेंगे। दुआ फातिमा को मैंने सुला दिया था, वो सो चुकी थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।